हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और यहाँ सुबह सुबह नहाकर पूजा पाठ करने के बाद मैं आई हूँ सीधे किचन में और आज बनाऊँगी आलू के पराठे। तो इसके लिए आलू जो है इसको अच्छी तरीके से धो लिया है, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है अभी। और बस इसे प्रेशर कुक करूँगी मैं। और आलू के पराठे आज इस बार ना मैं काफ़ी दिन पर बना रही हूँ। तो बस सिंपल सा आलू का पराठा, दही या चाय, जिसे जो चाहिए। लेकिन आलू के पराठे आज मैंने रात में ही ना, मतलब कल रात में फ़िक्स कर लिया था कि यही ब्रेकफास्ट बनाना है। तो बस आलू रख दिया मैंने उबलने के लिए और एक बगल चढ़ा दी है चाय। थोड़ा सा गर्म पानी निकाल रही हूँ अपने लिए। और उसके बाद क्या क्या दूँ पीहू? हाँ, स्पून, प्लेट और ब्रेड। ब्रेड भी दीदी को पूछ, दीदी को भी खाना है। दीदी आपको भी खाना है? हाँ जी, हाँ मुझे खाना है। दीदी को भी दो स्पून दे दे। ये लो, ये सब में बना देना। ये देखिए ना पापा, हाँ ये लो, पापा आएंगे ना तो पापा भी खा लेंगे दो, फिर मैं बना दूंगी आलू पराठा तो खा लेंगे। स्पून डाल रखी है। एक और और यहाँ पे मेरे आलू पराठे जो है वो सिक रहे हैं और एक बगल धनिया की चटनी, कच्चा प्याज। तो यही सिंपल सा आज ब्रेकफास्ट होने वाला है और बहुत ही टेस्टी और यमी भी। अब बच्चे जो है ये धनिया की चटनी सुबह सुबह पसंद नहीं करते हैं, तो वो जैम में खा लेते हैं, चाय में खा लेते हैं, यानी दही में खा लेते हैं। तो जिसे जो पसंद है उस हिसाब से। तो आलू पराठे अगर आप बनाते हो ना तो कई सारा ऑप्शन होता है उसके साथ क्या क्या आपको खाना है, जिसे जो पसंद है उस हिसाब से खा लो। मुझे आलू पराठे के साथ ज़्यादातर दही बहुत ज़्यादा पसंद है। दही, चीनी और गरम गरम आलू के पराठे बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे बना ले रही हूँ और यहाँ ये नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं सेकते जाती हूँ ना तो सबको देते जाती हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल गर्मा गर्म ही खाने में अच्छी लगती है, यानी तवा से उतरा और प्लेट में गया, ऐसा ही होना चाहिए खाना। तो बस यहाँ पे आलू पराठे सेक लूँगी मैं। और सब जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना तब मैं बहुत निश्चिंत हो जाती हूँ। उसके बाद मैं आराम से बाकी के अपने सारे काम करती हूँ। लेकिन सुबह सुबह ना सबका ये जो ब्रेकफास्ट कराना है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि अगर किसी को भूख लग जाए और समय पे ब्रेकफास्ट ना हो तो फिर पूरा वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और पूरा दिन भी वैसे ही चिड़चिड़ में बीत जाता है। इसीलिए सुबह सुबह अच्छा गर्मा गर्म टेस्टी ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी कर दूंगी और सबको खिला दूंगी अच्छे तरीके से, और सब पेट भर के मन भर के खा लेंगे। उसके बाद मैं अपना बाकी सारा काम निपटाऊंगी। और आलू के पराठे ना लोग अलग अलग वेज में बनाते हैं। जैसे बहुत जन आलू उबाल के फिर उसे कढ़ाई में तेल गरम करके फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन मैं ना आलू उबाल के उसे स्मैश करती हूँ और उसमें ही सारे मसाले जो भी मुझे ऐड करना है वो सारा ऐड कर देती हूँ। मुझे ऐसे वाले पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप इसमें अगर सारे मसाले अच्छे से दीजिए ना तो पराठे बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं। और थोड़ा सा घी या रिफाइंड आपको जो पसंद है वो लगा दीजिए बस।
और यहाँ पे ना ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो बस गरम गरम सेक सेक के वो खा रहे हैं और मैं खिला रही हूँ। बस यही चीज़ चल रही है सुबह सुबह। और इनकी आदत है ब्रेकफास्ट जब ये करते हैं ना, तो इन्हें सब्जी रोटी आलू पराठा यानी इस तरीके का ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। ये चिप्स बिस्किट नमकीन ये सब इन्हें पसंद नहीं है, तो मैं अवॉइड करती हूँ उन्हें ये सब देना। और जब सबने ब्रेकफास्ट कर लिया और मेरा खाना भी मैं बना चुकी थी, और उसके बाद ब्रेकफास्ट और खाना बनाने के बर्तन आप वहाँ देख लीजिए कितने सारे हो रखे हैं। तो सारा बर्तन किचन काउंटर सब क्लीन करने के बाद मैं दोबारा एक बार झाड़ू लगाती हूँ घर में, क्योंकि मैं अब लगाऊंगी पोछा। और पोछा जो है ये ठंडियों में मैं इसी टाइम लगाती हूँ, यानी पूरा खाना वाना बनने के बाद, क्योंकि वैसे भी जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो किचन काफ़ी गंदा हो जाता है बाहर का हिस्सा, तो फिर दोबारा आपको सफाई करनी होती है। इसीलिए मैं सुबह सुबह एक बार झाड़ू लगाती हूँ नहाने से पहले, और उसके बाद दोबारा अब जब मेरा सारा काम हो जाता है ख़त्म, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी। और घर जो है ना, जब आप इस वक्त पोछा लगाते हैं तो घर पूरे दिन क्लीन रहता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा बना हुआ रहता है, बिल्कुल गंदगी नहीं होती है। तो बस मैं इसी समय पोछा लगाती हूँ और ये मेरी आदत सी बन गई है। और काम का तो ऐसा है ना कि बस करते रहिए और लगे रहिए, काम का कोई अंत नहीं होता है। और सफाई रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साफ़ घर सबको ही पसंद होता है। और बहुत दिनों पर ना आज थोड़ा सा धूप निकल के आया है, जो कि आप लोग भी देख रहे होंगे। तो हल्का धूप है, वो भी जस्ट अभी निकला है, अभी बज रहे हैं 1:30। तो ये देखिए हल्का हल्का धूप निकला है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद निकला है, यानी कि इस धूप को देखने के लिए तरस गए थे हम लोग, तो बहुत दिनों के बाद निकला है। और सुबह से काम में ही लगी पड़ी हूँ, यानी कि जो लेडीज़ होती है ना, उनका काम 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 कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। यानी अगर आप काम को नहीं छोड़ेंगे तो काम लगा ही रहेगा। तो वही चीज़ होती है। और घर में आप कितना भी काम कर लीजिए, पूरे दिन आप खड़े रहिए, कितना भी कुछ भी काम कर लीजिए, लेकिन उस काम की इतनी अहमियत नहीं होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि घर में कुछ काम ही नहीं होता, बस खाना बनाना और क्या। लेकिन खाना बनाना ही काम नहीं है, वो इतने सारे जो ढेर सारे काम है ना, उसमें खाना बनाना एक और काम है। उसके अलावा पूरे दिन काम ही काम होता है करने के लिए। हाँ, बस ये चीज़ होती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें कोई सैलरी नहीं मिल रहा है, बस ये चीज़ है। अदरवाइज़ फुल डे जो कहते हैं ना, फुल डे वर्किंग, ये एक लेडीज़ का काम होता है कि नहीं, आप फुल डे लगे रहिए, आपका वर्क कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बस हम लोग फुल डे वर्कर्स हैं, जो पूरे दिन काम करते रहते हैं विदाउट एनी सैलरी। और चलिए, ये तो लगा ही रहता है, और घर के काम तो हमें करने ही है, और यही हमारा काम है। अगर हम घर में हैं, हमारा घर संभालना, बच्चों को संभालना, फैमिली को संभालना, सबको संभालना, यही हमारा काम होता है। और उसी के साथ साथ खुद को भी देखना, खुद को भी संभालना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि बस हम फैमिली में ही लगे रह गए और अपने आप को भूल जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ ज़रूरी है, और बस इसी में खुश रहना है। और खुश रहते भी हैं हम, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी खुशी और क्या होगी कि हम अपनी फैमिली की देखभाल कर रहे हैं, उनका सपोर्ट पा रहे हैं, और बस एक दूसरे का साथ है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए फटाफट से मैं कपड़े धो लूँ, क्योंकि जैसे ही धूप निकला है ना, मैंने सोचा पहले कपड़े धो के हटाऊँगी। क्योंकि कपड़े ना, मैं आपको दिखा दूँ, मशीन यानी कि हम लोग है ना, जो कपड़े धोने वाले होते हैं वो मैं यहीं जमा कर देती हूँ। ये देखिए, तो कपड़े पूरे ऊपर तक आ गए हैं, बस थोड़ा सा ही खाली है, तो मैं कपड़े धो लूँगी फटाफट से, और उसके बाद खाना खाऊंगी। और सुबह से बस मैंने चाय पी है आज, अभी खाना वाना नाश्ता कुछ भी नहीं किया है, बस चाय पी के रखा है मैंने, चाय पी हुई है। नहाना, पूजा, झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट, लंच सब हो चुका है, बन चुका है। और अभी मैं ये कपड़े वगैरह धोऊंगी, उसके बाद जाऊंगी लंच करने।
शाम का टाइम, तो अभी सारे लाइट्स जो है वो ऑन करूँगी क्योंकि बेडरूम में तो मैं काफ़ी देर से थी ना, अभी दोपहर भर। और यहाँ आशु आ गई है फेस वॉश करके। आशु दिखाइए अपना चेहरा। और यहाँ पे पीहू फेस वॉश कर रही है। पीहू, और हमारी पीहू खुद से करती है फेस वॉश, है ना पीहू? जाओ। दीदी भी खुद से ही तो शाम का टाइम हो गया। हाँ, दीदी भी खुद से ही करती है, कह रही है। तो शाम का टाइम हो गया है और अब मैं बच्चे जो है वो देखिए मेरे शाम को कहते हैं ना, रेडी सुबह शाम रेडी होना ज़रूरी है, तो वही चीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आशु लगा रही है हमारी मॉइस्चराइज़र, और ये कौन सा वाला है? बायोटिक। बहुत ही बढ़िया वाला मॉइस्चराइज़र है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा है ये, बहुत स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देता है। हाँ, ये यहाँ पीहू भी आ गई है, ये देख लीजिए। ड्रेसिंग तो बंद कर लो। बाल हटाना कहाँ पे है? दिया। हाँ, तो यहाँ पीहू भी आ गई है, और पीहू भी देखिए अपना फटाफट मॉइस्चराइजर लेगी, लगाएगी। और बाल एक चीज़ है जो वो मुझसे बनवाएगी, अदरवाइज वो बाकी सारे काम अपना खुद से ही करती है। तो आशु भी कर रही है और वो भी करेगी, दोनों ही अपना खुद ही रेडी हो जाते हैं। तो बस चलिए अब मैं लाइट जला लेती हूँ ना, आ जाइए मेरे साथ। और लाइट्स करते हैं हम ऑन। तो ये एक लाइट हो गई ऑन, ये एक लाइट हो गई ऑन। शाम का टाइम हो गया ना, तो एकदम अंधेरा सा हो गया था, घर के अंदर बहुत अंधेरा हो गया था। तो लाइट्स करती हूँ मैं ऑन। और सांझ बत्ती का टाइम अभी हुआ नहीं है, हल्का 10-15 मिनट रह गया, उसके बाद वो भी हो जाएगा सांझ बत्ती का टाइम। तो बस उसके बाद मैं सांझ बत्ती करूँगी। और अभी यहाँ पे मैंने मंदिर का लाइट ऑन नहीं किया है, बस पूजा करूँगी तब लाइट्स ऑन करूँगी। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद सांझ बत्ती दे देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। और यहाँ मैं आज डिनर में बना रही हूँ, पीहू और आशु दोनों के लिए ऑमलेट बनाऊँगी, और मेरे लिए और इनके लिए बनाऊँगी मैं अंडी की जो भुजिया होती है वो, तो भुजड़ी जो कहते हैं हम, तो बस ये बनाऊँगी मैं। तो पीहू और आशु दोनों को प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, धनिया पत्ता कुछ भी पसंद नहीं है, तो उनके लिए बिल्कुल सिंपल ऑमलेट। और ठंडी में अंडा वगैरह खाने में बहुत मज़ा आता है, जो नॉन वेजिटेरियन से उन लोगों को। तो बस अब ये ऑमलेट बन जाएगा, और फटाफट बन भी जाता है ऑमलेट बन जाएगा, और अब हम लोग खाना खा लेंगे। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। और आप लोग भी गरम गरम खाना खाइए ठंडी में, जो नॉन वेजिटेरियन से अगर अंडा पसंद है तो ज़रूर खाइए। और अपना पूरा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए आशिका एंड टिया ब्लॉग्स। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।